वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मूल अधिकारों की विशेषताएं। ये आपके बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, 15 नंबर का, 10 नंबर का भी। भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की, तो उन्होंने मौलिक अधिकारों का जो विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया और प्रेरणा उनको वहाँ से मिली। तो अब इन मौलिक अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। भारतीय अधिकार पत्र विशुद्ध दस्तावेज है, एक विस्तृत दस्तावेज है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक मूल अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है। विश्व के अन्य किसी देश में मौलिक अधिकारों की इतनी विस्तृत व्याख्या नहीं की गई। मूल अधिकारन पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है, मतलब मूल अधिकारों के ऊपर जो सही है, जो उचित है, वो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिससे व्यक्ति अधिकारों को जनहित में संरक्षित रखा जा सके। मूल अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध युक्ति युक्त है या नहीं, इसका निर्धारण है वो न्यायालय के द्वारा किया जाता है। मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए मूल अधिकारों को रोका जा सकता है। संविधान से निकाला नहीं जा सकता, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। मौलिक अधिकार संघीय सरकार, राज्य सरकार और प्रत्येक उस प्राधिकार पर जिसे विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है पर सीमाएं आरोपित करते हैं। संविधान में अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों को छोड़कर सभी मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित हो सकते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से अधिकार हैं जो कभी निलंबित नहीं होते? तो उत्तर क्या होगा? 20 और 21 जो अनुच्छेद के अंदर अधिकार हैं वो कभी निलंबित नहीं होते। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। मतलब जैसे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी, उस घोषणा के साथ ही 19 के अंदर दी गई सारी स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाएंगी और जो बाकी के अधिकार हैं, अन्य मूल अधिकार हैं, उनके लिए राष्ट्रपति के आदेश निकलेंगे। आपातकाल की घोषणा हो गई, पर ऐसा नहीं कि बाकी सारे अपने आप ऑटोमेटिकली हो गए निलंबित, उनके लिए राष्ट्रपति आदेश निकालेंगे और 19 के घोषणा के साथ ही निलंबित हो जाएंगे। और कौन से हैं जो कभी निलंबित नहीं होंगे? तो अनुच्छेद 20 और 21 है, वो कभी निलंबित नहीं होगा। उसके बाद है मूल अधिकारों की संरचना करते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत के नागरिकों और गैर नागरिकों में भेद किया है। जो मूल अधिकार हैं वो भी 2 कैटेगरियों में बंटे हुए हैं, नागरिकों के लिए और गैर नागरिकों के लिए। नागरिक का अर्थ जिन्होंने भारत में जन्म लिया है या वो भारत की उन्होंने नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो जो भारत के नागरिक हैं उनको ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और मौलिक अधिकारों के भाग 3 में प्रयुक्त नागरिक एवं व्यक्तिक शब्दों से यह अंतर स्पष्ट किया गया है। उसके बाद है कुछ मूल अधिकार नकारात्मक हैं जो राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, उसे कुछ काम करने से रोकते हैं, जैसे अनुच्छेद 15 के अंदर है। और कुछ अधिकार सकारात्मक हैं जो राज्य को कुछ काम करने के लिए कहते हैं। तो अधिकारों का नेचर कैसा हो गया? सकारात्मक और नकारात्मक। और जिन व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वे उनका त्याग नहीं कर सकते। मूल अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 में मूल अधिकारों की संवैधानिक उपचारों द्वारा रक्षा की जाती है। इन मूल अधिकारों का उद्गम स्वतंत्रता का संघर्ष है। इन्हें संविधान में इस आशा
के साथ शामिल किया गया कि एक दिन सही स्वाधीनता का वृक्ष भारत में विकसित होगा। इसी आशा के साथ भारत में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी कि इससे नागरिकों के अंदर। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे ऑप्शन दिए होंगे 4 और मान लो प्रश्न होगा निम्न में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। फिर आप 1, 2, 3 भी हो सकता है या सिंपल भी पूछ सकते हैं। तो अब आपको ये याद रखना है कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। तो नागरिकों के अधिकार हैं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो। अनुच्छेद 15 है वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 जो कि सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद 19 में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। ये सिर्फ नागरिकों को प्रदान है। ठीक है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 नागरिकों को, और विदेशियों को जो हर व्यक्ति को जो मनुष्य है उसको प्राप्त है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 जीवन का अधिकार। 23 मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम पर प्रतिषेध। 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। 25 धार्मिक स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। 27 धार्मिक करों के संग्रहण की स्वतंत्रता। 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कानून के समक्ष समानता, अपराध सिद्धि, जीवन का अधिकार, शोषण का जो अधिकार है उसके दोनों अनुच्छेद 23 और 24, और धार्मिक स्वतंत्रता के चारों अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अब हम देखते हैं सकारात्मक अधिकार कौन से हैं जो राज्यों को कुछ काम करने के लिए कहते हैं। अंतकरण की और धर्म के अबाध्य रूप से मानने आचरण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 29 प्रत्येक नागरिक को प्राप्त उसकी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने रुचि के शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। ये सकारात्मक अधिकार हैं जो कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं। नकारात्मक राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान या समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जो राज्य को काम करने से रोक रहे हैं, मतलब ऐसा काम नहीं करेगा जिससे भेदभाव हो। राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15। 1 अनुच्छेद 16 राज्य लोक नियोजन में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं किया जाएगा और किसी आधार पर जो अवसर की समानता है उसमें भेदभाव नहीं होगा। 18 राज्य सेना या विधि संबंधी कानून के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 बिना कारण बताए किसी को निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और न ही रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श लेने से वंचित किया जाएगा। पूर्णतः राज्य निधि से पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28। तो ये थे सकारात्मक और नकारात्मक। इसमें भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे आपके ऑप्शन दिए होंगे 4 प्रश्न होगा निम्न में से कौन सा सकारात्मक है, तो आपको ये पता होगा अनुच्छेद 29, 25, 30 सकारात्मक है तो आप उनको टिक कर दोगे। या यूँ पूछ सकते हैं कौन सा नकारात्मक है, तो आपको सकारात्मक 3 पता है, बाकी नकारात्मक है। तो इस हिसाब से आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।